तो जय दोस्तों, वेलकम बैक। तो गाइस, अभी कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पे वीडियो अपलोड करी थी कि 3 ऐसी पावरफुल यूएसबी जो हर एक विंडोज़ यूज़र को बना के रखनी चाहिए, और उनमें से एक यूएसबी थी विंडोज़ पोर्टेबल यूएसबी। और आप में से कई सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि मैं उस पर एक डेडिकेटेड डिटेल वीडियो लेके आऊँ कि किस तरह से इस पोर्टेबल यूएसबी को क्रिएट करना है और कैसे इसको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। अब देखिए, शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक डिटेल दे देता हूँ कि विंडोज़ पोर्टेबल यूएसबी एक काइंड ऑफ यूएसबी होती है जिसके अंदर आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि आपका 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, या कोई भी अदर विंडोज़ का वर्जन। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? मान लीजिए बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप ट्रैवलिंग करते हैं, आप अपने घर से कहीं और वेकेशन पे जा रहे हैं, किसी काम के सिलसिले में जा रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा लगेज है, आप नहीं चाहते कि उस छोटे मोटे काम के लिए आप अपने लैपटॉप को लेके जाएं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने यूएसबी को कैरी कर सकते हैं सिर्फ, और जिस डेस्टिनेशन पे आप जा रहे हैं अगर वहाँ पे कोई भी कंप्यूटर आपको मिलता है तो बस अपने यूएसबी को उसमें प्लग इन करना है और आप अपने उसी कंप्यूटर को यहाँ पे एंजॉय करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो भी डेटा आप सेव करेंगे वो हमेशा आपका सेव रहेगा, और किसी भी लोकेशन पे आप इस यूएसबी को प्लग इन करिए और सेम डेटा को वहाँ से भी आप एक्सेस कर पाएंगे। तो इसके अलावा बहुत सारे अदर बेनिफिट भी हैं गाइस। आप बहुत तरह की ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, डेटा रिकवरी कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई ऐसी पेन ड्राइव है जिसका साइज़ एटलीस्ट 16 गीगाबाइट है, हालांकि मैं रेकमेंड करूंगा कि कम से कम आप 64 गीगाबाइट की रखिए ताकि आपका डेटा वगैरह भी सेव हो जाए इसमें। तो कम से कम 16 गीगाबाइट या इससे ज़्यादा जो भी आपके पास है वो यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो चलिए आप देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है, और उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली टेस्ट करेंगे कि कैसे आपको इसको इस्तेमाल में यूज़ में लाना है। तो सबसे पहले कोई भी अपना फेवरेट ब्राउज़र ओपन करिए, और आपको यहाँ पे डाउनलोड करनी है वो आईएसओ जिसका आप यहाँ पे यूज़ में लेना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं विंडोज़ 11 में हूँ तो मैं विंडोज़ 10 की बना सकता हूँ। अगर आपको विंडोज़ 7 की आईएसओ चाहिए तो मैं इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे करना है विंडोज़ 10, तो यहाँ पर हम डालेंगे विंडोज़ 10 आईएसओ डाउनलोड, एंटर कराइए। अगर 10 की आपको डाउनलोड करना है तो क्रोम में ही करिएगा, और पहली वेबसाइट जो माइक्रोसॉफ्ट की है यहाँ पे आप क्लिक करिए। तो अभी गाइस आपको आईएसओ डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो इसके लिए आपको एक ट्रिक अप्लाई करनी है। क्रोम ब्राउज़र में कहीं भी ब्लैंक स्पेस पे आप राइट क्लिक करिए, और इधर मिलेगा इंस्पेक्ट पे आप क्लिक करो, और राइट साइड में देखिए इस तरह का इंस्पेक्ट बॉक्स ओपन होगा। अब इधर राइट एंड टॉप पे 3 डॉट का अगेन ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिए, मोर टूल्स पे जाइए, और फिर देखना है आपको नेटवर्क कंडीशंस, ये रहा, यहाँ पे आप क्लिक करो, और नीचे आने पे मिलेगा यूज़र एजेंट, इसको आपको अनचेक कर देना है इस ऑप्शन को, और फिर ड्रॉप डाउन से कस्टम की जगह आपको चूज़ करना है क्रोम ओएस। बस इतना सिलेक्ट करते ही क्रोम को दोबारा से आप रिलोड करिए पेज को। आप जो है इंस्पेक्ट एलिमेंट बॉक्स को आप क्लोज कर सकते हैं। अब इस टाइम जब आप नीचे आओगे तो देखो ये आपको आईएसओ डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करिए, विंडोज़ 10 मल्टी एडिशन चूज़ करिए, कन्फर्म पे क्लिक कराइए, फिर जो भी प्रोडक्ट लैंग्वेज चूज़ करना चाहते हैं वो प्रोडक्ट लैंग्वेज चूज़ करिए, कन्फर्म पे क्लिक कराइए, फिर 32 बिट 64 बिट जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे क्लिक करो, और इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी आईएसओ की। और ये अराउंड 5.7 गीगाबाइट का है, तो आपको यहाँ पे वेट करना है जब तक ये डाउनलोड ना हो जाए। और मीनवाइल ये डाउनलोड हो रहा है, आपको एक नया टैब ओपन करना है और यहाँ पे सर्च करना है रूफूस। इसके बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे, बहुत ही पॉपुलर टूल है। और इस वेबसाइट पे आने पे नीचे आइए, रूफूस 4.5.exe स्टैंडर्ड टाइप पे क्लिक करिए, और ये भी एक छोटी सी फाइल है तो ये फटाफट डाउनलोड हो जाएगी। तो डाउनलोडेड फाइल पे आप क्लिक करो, येस पे क्लिक करिए, और अब इसके बाद अब आपको जो भी आपकी पेन ड्राइव है गाइस वो आपको कनेक्ट करा देनी है अपनी यूएसबी ड्राइव। कनेक्ट कराने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड आएगा, और ये ऑटोमेटिकली जो आपकी पेन ड्राइव होगी इसको डिटेक्ट कर लेगा। तो मेरी फिलहाल सैनडिस्क की 32 गीगाबाइट की कनेक्टेड है, तो ये देखिए यहाँ पे शो कर रहा है। फिर बूट सिलेक्शन में राइट हैंड साइड में आपको सिलेक्ट पे क्लिक करना है, और जहाँ पे भी आपने आईएसओ को डाउनलोड कर रखा है 10, 11 जिसका भी आप बनाना चाहते हैं उसको यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, फिर ओपन पे क्लिक करिए। अब इसके बाद नीचे आपको मिलता है इमेज ऑप्शन। अब ये डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होगा स्टैंडर्ड विंडोज़ इंस्टॉलेशन पे, तो आप इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए और विंडोज़ टू गो पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। पार्टीशन स्कीम, जो भी आपकी पार्टीशन स्कीम है आपके पेन ड्राइव की, आपके पोर्टेबल यूएसबी की, वो आप सिलेक्ट कर लेना। और इसके बाद वॉल्यूम लेवल जो भी आपको देना है वॉल्यूम लेवल आप दे दीजिए। मैं दे देता हूँ यहाँ पे विन 10 पोर्टेबल,
बस इतना करने के बाद स्टार्ट पे आप क्लिक करिए। फिर आपसे पूछेगा कि कौन सा विंडोज़ का एडिशन आप यहाँ पे इंस्टॉल कराना चाहते हैं। तो मैं विंडोज़ 10 प्रो के साथ जाऊँगा। अगर आप होम एजुकेशन के साथ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। ओके पे क्लिक कराइए। फिर इस तरह का पेज आएगा, प्रिवेंट विंडोज़ 10 टू गो फ्रॉम एक्सेसिंग इंटरनेट डिस्क। ये आपका ऑप्शन अनचेक होना चाहिए। अगर आप एक लोकल अकाउंट भी क्रिएट करना चाहते हैं तो इसको चेक करिए और जो भी नाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। बाकी अदर ऑप्शन को भी आप चेक रहने दो। ओके पे क्लिक करिए और कह रहा है कि जो भी डेटा आपका इस पेन ड्राइव में होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो कोई भी अगर डेटा है पहले आप उसका बैकअप ले लीजिए, उसके बाद इस स्टेप को यहाँ पे अप्लाई करिए। ओके करिए, ओके करिए और ये प्रोसेस देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, तो यहाँ पे बस आपको वेट करना है। और जैसे ही ये क्रिएट हो जाती है तो हमारी विंडोज़ पोर्टेबल यूएसबी रेडी होगी और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे यूज़ करना है। तो अब गाइस हमारे यहाँ पे पोर्टेबल यूएसबी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसको हम कनेक्ट कराएंगे डिवाइस में और पहली बार थोड़ा सा टाइम दोबारा लगेगा क्योंकि इंस्टॉलेशन प्रोसेस हमें अप्लाई करना है। लेकिन उसके बाद जब आप नेक्स्ट टाइम कभी भी कनेक्ट कराओगे इस यूएसबी को तो बस प्लग इन प्ले करके आप स्टार्ट कर सकते हो यूज़ करना। तो चलिए अब इसको प्लग इन करते हैं और इसको देखते हैं कि कैसे यहाँ पे अब आपको इंस्टॉल कराना है। तो आप भी अपने डिवाइस में इसको प्लग इन कर लीजिए और प्लग इन करने के बाद गाइस अब आपको बूट कराना है इस बूटेबल यूएसबी से। तो बायोस की को प्रेस करिए और जो भी बूट प्रायोरिटी ऑर्डर है यूएसबी को सिलेक्ट कराइए, एंटर कराइए और अब आप देख सकते हो कि विंडोज़ 10 हमारा यहाँ पे लोड होना स्टार्ट हो गया है क्योंकि हमने विंडोज़ 10 की पोर्टेबल यूएसबी को क्रिएट किया था। और अगर आप विंडोज़ 11 करते हैं, विंडोज़ 7 करते हैं तो सेम स्टेप्स आपका है, सिर्फ इंस्टॉलेशन स्टेप में थोड़ा बहुत बेसिक डिफरेंस होता है वो जो कि आप आसानी से कर पाएंगे। ओके गाइस, तो फाइनली विंडोज़ 10 हमारा यहाँ पे देखिए लोड हो गया है, इंस्टॉल हो चुका है। और अगेन इसने काफ़ी टाइम लिया इस बार भी क्योंकि हम इसे यूएसबी में ही इंस्टॉल करा रहे हैं। लेकिन ये सारा सब कुछ जो लंबा समय लग रहा है सिर्फ एक बार का है जो आपको करना है। अब इसके बाद जब भी आप इसे कहीं भी कनेक्ट कराएंगे तो ये इतना टाइम नहीं लेने वाला है, ये फटाफट आपका कनेक्ट होगा और आसानी से आप अपने विंडोज़ को यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। मैं एग्जाम्पल के तौर पे कुछ यहाँ पे डेस्कटॉप पे फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ एज अ डेटा के लिए। तो एक फोल्डर मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, एक और कर लेते हैं या एक काइंड ऑफ अदर कुछ कर लेते हैं, नोटपैड कर लेते हैं। क्लियर। अब इसके अलावा अगर अभी यहाँ पे हम फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करें तो ये देखिए गाइस, अभी आप देख लो यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखा रहा है विंडोज़ 10 पोर्टेबल सी जो आपका पोर्टेबल यूएसबी है। तो इसका सारा डेटाबेस आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अब इसके बाद दिखा रहा है लोकल डिस्क डी। अब ये डी ड्राइव कौन सी है? ये वो ड्राइव है जिस कंप्यूटर में आपने अपनी यूएसबी को कनेक्ट कराया है। तो मैंने आपसे बोला था कि आप डेटा रिकवरी, ट्रबल शूटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो लेट से अगर कोई कंप्यूटर आपका बूट नहीं कर रहा है तो अब आप इस पोर्टेबल यूएसबी के ज़रिए से उस ड्राइव को एक्सेस कर सकते हैं और उसका सारा डेटा यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए अब मैं क्या करूँगा, इस यूएसबी को दोबारा से हम प्लग आउट करेंगे और दोबारा से प्लग इन करेंगे और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कोई भी डेटा जो हमने यहाँ पे सेव किया होगा वो आपका लॉस्ट नहीं होने वाला है। और ये देखिए विंडोज़ 10 बूट होना यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो दोबारा से अब आपको कोई भी इंस्टॉलेशन प्रोसेस के साथ नहीं जाना है। जैसे रेगुलर आपका विंडोज़ बूट होता है वैसे देखिए यहाँ पे ये बूट हो रहा है। अब कंपेयर टू जो आपका नॉर्मल पीसी लैपटॉप में जो विंडोज़ होता है जो कि एसएसडी में लोड होता है उसके कंपेयर थोड़ा सा स्लो लोड होगा क्योंकि वो एक आपकी एसएसडी है और ये आपका एक जो है यूएसबी ड्राइव है। ठीक है, तो फिर भी जल्दी यहाँ पे लोड हो गया। पहली बार आपसे कह सकता है द यूज़र पासवर्ड मस्ट बी चेंज्ड, आप ओके पे कर लेना और जो भी पासवर्ड अगर आप क्रिएट करना चाहते हो वो आप क्रिएट कर लो। जैसे ही पासवर्ड चेंज होता है तो आप यहाँ पे एंटर कराइए। अब एंटर करने के बाद कंप्यूटर आपका स्टार्ट होगा और आप बेसिक जो आपका कंप्यूटर था जो आपने चेंजेस किए थे वो सारे आपको एज इट इज़ दिखेंगे। और आप ये देख लीजिए यहाँ पे जो हमने फोल्डर क्रिएट किया था टेस्ट के नाम से, नोटपैड क्रिएट किया था, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अब इसी तरह से गाइस जो भी आप इस पर काम करोगे इस यूएसबी ड्राइव में वो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव रहेगा
और जैसे ही आपका काम कंप्लीट होता है आप यूएसबी को इजेक्ट कराइए, जो कि एक प्रॉपर तरीका है। राइट हैंड कॉर्नर पे आपको इजेक्ट वाला ऑप्शन मिलेगा और इजेक्ट कराने के बाद अब नेक्स्ट टाइम जब भी आपको इस यूएसबी को यूज़ करना है कहीं भी किसी भी लोकेशन से, बस प्लग इन कराइए और यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। तो होपफुली गाइस आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ये आपने बूटेबल यूएसबी यूजफुल पाई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और इसके बाद गाइस मैं रिकवरी ड्राइव की भी डिटेल वीडियो लेके आने वाला हूं, तो मेक श्योर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।